तो आज मैं कुछ आप लोगों के एकदम रियल लाइफ कहानी बताने जा रहा हूँ, जहाँ से बहुत साल पहले हुआ था एक मैक नाम के लड़के के साथ। कि आज की इस कहानी को देखने के बाद आप लोग भी डर जाओगे, इतनी डरावनी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो रहा था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक को दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक माया की हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुमने और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उससे उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करके बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस घड़े में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सब हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे चलो। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चल के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन में खोदो, काम शुरू करो। मैं खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। जब धड़ मिला, उस सिर ने कहा, जब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर एक गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। सिर बोला, उस इंसान के मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं उससे मार दो तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुपी और लोटा प्राप्त किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर में डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उससे शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर शरीर पे जुट गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो भूत देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत खुश लग रही है, तुम्हारा मांस खाऊंगा। ऐसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून लेने जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित हो जाओ, अपने घर जाओ, अब तुम कहीं खतरा नहीं। आज भी मैं उस बात को याद करके बहुत उसकी रूह कांप उठती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना।